जय हिंद समाजवादी साथियों, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी के नाम का ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर, जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं चर्चाओं में बने हुए हैं। उसके साथ ही साथ आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी लगातार जब से लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है तब से लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। लोकसभा के चुनाव में भी अखिलेश यादव जी अच्छे खासे चर्चाओं में थे। चर्चाओं के कारण बहुत सारे थे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने एक नया नारा दिया था, वो था पीडीए का नारा। पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज के हक और सम्मान की बात समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने की। और उसके साथ साथ लगातार अखिलेश यादव जी ने करके भी दिखाया है कि उन्होंने जो कहा है वो करके भी दिखाते हैं। आज संपूर्ण भारत देश में जो भारत बंद का ऐलान हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा अपना पूर्ण समर्थन दिया गया है। तो लगातार जहां पर अखिलेश यादव जी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज को लेकर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, वहीं पर अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में जिस अंदाज से और जिस शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में शिकस्त दी है, वो भी कहीं ना कहीं चर्चाओं में बने हुए हैं। जहां पर एक तरफ अखिलेश यादव धुआंधार तरीके से उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटों का उपचुनाव होने जा रहा है, उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। उसके साथ ही साथ लगातार अखिलेश यादव देश की राजनीति में कहीं ना कहीं लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर भी हैं। विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न पूछे और प्रश्न पूछने के साथ साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में भी खड़ा किया। चाहे विकास का मुद्दा रहा हो, चाहे बेरोजगारी का रहा हो, चाहे भ्रष्टाचार जैसे अहम मुद्दे रहे हो, चाहे बहुत सारे जो बिल भारतीय जनता पार्टी पहले जब पूर्ण बहुमत में थी तो अपनी मनमानी से पास कर लेती थी, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन की मजबूत सरकार की वजह से, मजबूत विपक्ष होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी जो अपने जो बिल है वो भी पास करने में बहुत खासी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूती के साथ सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ और लगातार संघर्ष कर रहा है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी जुटे हुए हैं। और वहीं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुटे हुए हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी मेहनत कर रही है। इन 10 विधानसभा सीटों में से आज हम बात करेंगे, ऐसी विधानसभा सीट वो है खैर की विधानसभा सीट। जैसा कि आप लोगों को पता, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर दबदबा रहा है। 2022 के चुनाव में यहाँ से अनूप वाल्मीकि जो विधायक निर्वाचित हुए थे, 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उन्हें हाथरस की जो लोकसभा सीट थी, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया। प्रत्याशी घोषित होने के साथ ही साथ जो हाथरस की लोकसभा सीट थी, वहाँ से अनूप प्रधान वाल्मीकि रिकॉर्ड मतों से जीतकर सदन में पहुँचे। जब वो सदन में पहुँचे तो उसी के साथ ही साथ उन्होंने जो विधायकी थी, उस विधायकी के पद से अपना इस्तीफा दे दिया। यानी कि खैर की विधानसभा सीट से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है विधायकी के पद से। और उसके साथ ही साथ जहाँ पर उन्होंने इस्तीफा दिया है, उसी के साथ साथ अब खैर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय हो चुका है, जहां पर इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दावेदार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की ये जो सीट है, कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी इस पर सपा प्रत्याशी को जिताने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। मुमकिन प्रयास करने के साथ ही साथ यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर हम बात करेंगे तो शाहरुखैन, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, शाहरुखैन का जो नाम है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। शाहरुखैन 2022 के विधानसभा का चुनाव बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अलीगढ़ की जो खैर की विधानसभा सीट है, यहाँ से वह चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। और उतरने के साथ ही साथ उन्होंने 2022 के चुनाव में दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो लगभग 62 से 63 हज़ार वोट इन्हें अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट पर मिले थे, जहां पर इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। वहीं पर यहाँ से समाजवादी पार्टी और आरएलडी के जो संयुक्त प्रत्याशी थे, उन्हें तीसरा स्थान मिला है। तो कहीं ना कहीं शाहरुखैन ने 2024 का विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से सपा प्रत्याशी के रूप में टिकट की मांग की है। उसके साथ ही साथ लगातार जनसंपर्क का कार्यक्रम जारी है और लगातार शाहरुखैन लोगों के बीच में जा रही हूँ, लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता से वोट की अपील भी कर रही है। वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने जैसा पहले भी कहा था कि हम जिताऊ प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में हरा दे। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं शाहरुखैन जी का जो पलड़ा है वो अलीगढ़ की जो खैर की विधानसभा सीट है वहाँ पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार शाहरुखैन का जो नाम है वो चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके प्रिय नेता अखिलेश यादव जी भी जो अलीगढ़ की जो खैर की विधानसभा सीट है उसकी जाति समीकरण को समझ रहे हैं। उसके साथ ही साथ अलीगढ़ की जो खैर की विधानसभा सीट है, कहीं ना कहीं
आरक्षित सीट है, सुरक्षित सीट है, तो यहाँ से किसी दलित समाज से ही अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से चुनावी मैदान में जो चारू कैंडी हैं उन्हें चुनावी मैदान में लड़वा सकते हैं। इस तरह की खबरें लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में बताइए।